जय श्री कृष्णा। कहते हैं कि अपने जीवन को आप परमेश्वर को सौंप दीजिए, क्योंकि आप संपूर्ण जीवन में भी जितना नहीं कर सकते उतना तो वो एक पल में कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सांवर चौधरी एक बार फिर से आप सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल सांवरिया ऑफिशियल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, जहां पर आपको मिलते हैं ज्ञानवर्धक, स्पिरिचुअल और मोटिवेशनल वीडियोस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय से हम क्या सीख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे 13वें अध्याय के सार की बहुत ही सरल भाषा में और आसान शब्दों में। दोस्तों, अधूरा ज्ञान हमारे किसी काम का नहीं होता, इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और इस वीडियो से आपने क्या सीखा वीडियो के अंत में कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर ऑन करें, ताकि आगे आने वाले इसी प्रकार के मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक वीडियोज आपको मिलते रहें। दोस्तों, इससे पूर्व के वीडियो यानी श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय में हमने जाना कि भगवान श्री कृष्ण भक्त और भक्ति के महत्व को किस प्रकार से उजागर करते हैं। 12वें अध्याय में हमने जाना कि हम अपने लक्ष्य पर कैसे अडिग रह सकते हैं और एक विद्यार्थी को अपने विद्यार्थी जीवन में क्या करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता जी के 13वें अध्याय में आज हम जानेंगे कि मनुष्य को अपने जीवन में किस प्रकार के कर्म करने चाहिए और साथ ही कौन से कर्मों को करने से बचना चाहिए। तो चलिए विस्तार से जानते हैं श्रीमद् भगवत गीता जी के 13वें अध्याय से मिलने वाली सीख और शिक्षाओं के बारे में। दोस्तों, ये अध्याय 2 शब्दों क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से परिचित कराता है। यहाँ क्षेत्र का अर्थ है शरीर और क्षेत्रज्ञ का अर्थ है इस शरीर का ज्ञाता। हम अपने इस शरीर को एक क्षेत्र की भांति और अपने शरीर में निवास करने वाली आत्मा को इस शरीर के ज्ञाता के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यह एक सरलीकरण है, स्पष्टीकरण है, क्योंकि क्षेत्र का अर्थ वास्तव में अधिक व्यापक है। इसमें मन, बुद्धि, अहंकार और माया अर्थात प्राकृत शक्ति के अन्य सभी घटकों को सम्मिलित किया जाता है, जिनसे कि हमारा व्यक्तित्व निर्मित होता है। जिस प्रकार किसान खेत में बीज बोने के पश्चात खेती का आरंभ करता है, उसी प्रकार से हम अपने शरीर को शुभ अशुभ विचारों और कर्मों से पोषित करके अपना जीवन जीते हैं और परिणाम स्वरूप अपना भाग्य बनाते हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि वे सृष्टि में सर्वत्र व्याप्त है, यानी कि भगवान हर जगह निवास करते हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर परमात्मा का वास ना हो, और साथ ही प्रत्येक जीव के हृदय में भी वो निवास करते हैं। इसीलिए वो प्रत्येक जीव की परम आत्मा है। आत्मा, परमात्मा और भौतिक शक्ति का वर्णन करने के पश्चात श्री कृष्ण आगे व्याख्या करते हैं कि जीवों द्वारा किए जाने वाले कर्मों के लिए इनमें से कौन उत्तरदायी है और इस संपूर्ण संसार में इनके कारण और परिणाम के लिए कौन उत्तरदायी है। वे लोग जिन्हें इनके भेद का, इनके अंतर का बोध हो जाता है और जो भली भांति कर्म के कारण को जान लेते हैं, वही लोग वास्तविकता में देखते हैं और केवल वही दिव्य ज्ञान में स्थित हो पाते हैं। ऐसे मनुष्य सभी जीवों में परमात्मा को देखते हैं और इसलिए वे मानसिक रूप से किसी को भी अपने से नीचा नहीं समझते। वे एक ही प्राकृतिक शक्ति में स्थित विविध प्रकार के जीवन रूपों को देख सकते हैं, और जब वे सभी अस्तित्व में सामान्य आध्यात्मिक आधार को देखते हैं, तब उन्हें ब्रह्म की अनुभूति होती है। इसी अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे माधव, मैं यह जानने का बड़ा तीव्र इच्छुक हूँ कि प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है, तथा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि सच्चा ज्ञान क्या है और इस ज्ञान का लक्ष्य क्या है।
दोस्तों, आपको विदित होगा कि जब श्रीमद् भगवत गीता जी के प्रथम अध्याय में बात होती है, धृतराष्ट्र प्रश्न करते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। तो ये जो दो क्षेत्र हैं वो कहाँ हैं? तब हमने संक्षेप में जाना था कि कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र हमारे ही शरीर और मन में होते हैं और इनकी दोनों ही अवस्थाओं का युद्ध हमारे भीतर जीवन पर्यंत चलता रहता है। उन्हीं दोनों क्षेत्रों का विस्तार पूर्वक वर्णन इस अध्याय में किया गया है। अब अर्जुन द्वारा किए गए प्रश्न के उत्तर के संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इस शरीर को क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है और जो इस शरीर को दोनों का सत्य जानने वाले ऋषियों के माध्यम से जान जाता है उसे क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कौन्तेय, यह अपना शरीर ही क्षेत्र है और जो मनुष्य इसको भली भांति से जान जाता है वही क्षेत्रज्ञ है। अर्थात वो मनुष्य इसमें फंसा हुआ नहीं है बल्कि इसको चला रहा है, ऐसा उस तत्व को जानने वाले महापुरुषों ने कहा है। तब यहाँ पर यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि जब हमारा शरीर एक है तो फिर उसमें दो क्षेत्र कैसे हो सकते हैं? कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र, ये दो क्षेत्र कैसे हैं? दोस्तों, थोड़ा विस्तार में जब आप श्रीमद् भगवत गीता जी को पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस शरीर के अंदर दो प्रवृत्तियां हैं। एक प्रवृत्ति ऐसी है जो हमें परमात्मा में विश्वास दिलाती है, जो कि दैवीय संपद है, और दूसरी है आसुरी संपद, जो ये विश्वास दिलाती है कि ये जो दुनिया है इसमें सिर्फ मौज मस्ती करने के लिए हम आए हैं और इसके पश्चात पुनः चले जाएंगे। लेकिन जो दैवीय संपत्ति प्रवृत्ति है वह उस परमात्मा में, उस परम प्रभु में आपका विश्वास और सुदृढ़ करती है और ज्यादा बढ़ाती है, आपको आस्तिक बनाती है। जब आपके शरीर के अंदर आपके विचारों में आसुरी संपद अर्थात बुरे विचारों का बाहुल्य हो जाता है, बुरे विचार बढ़ने लगते हैं, तब हमारा जो ये शरीर है यह कुरुक्षेत्र बन जाता है। और जब इसी शरीर में, इसी मन में देवी संपद अर्थात अच्छे विचारों का बाहुल्य हो जाता है, आपकी सोच में अच्छे अच्छे विचार आने लगते हैं, तो फिर यही शरीर धर्म क्षेत्र बन जाता है। और ये इस प्रकार का जो उतार चढ़ाव है ये सदैव चलता रहता है। और फिर अंततः जब इन दोनों में युद्ध होता है तब ये जो देवीय संपद है ये बढ़ती जाती है और आसुरी संपद कम होती जाती है। अर्थात आपके मन में उत्पन्न होने वाले अच्छे विचारों को, परमात्मा से जुड़ने वाले भावों का और अधिक पोषण होने लगता है और आपके मन की बुराइयां, बुरे विचार घटने लगते हैं। और जब इसी प्रकार से चलते चलते आपके मन में उत्पन्न होने वाली आसुरी संपद प्रवृत्ति अर्थात बुरे विचार खत्म हो जाते हैं, तब आपके मन के अंदर दिग्दर्शन की जो अवस्था है वो आती है। आसुरी संपद प्रवृत्ति के पूर्ण रूप से खत्म होने के पश्चात अब देवी संपद किससे युद्ध करे, इसलिए देवी संपद प्रवृत्तियों का भी आवश्यकता खत्म होता जाता है और अंततः वो भी परमात्मा में विलीन हो जाती है। जैसा कि 11वें अध्याय में अर्जुन ने देखा कि कौरव पक्ष के सभी योद्धा तो प्रभु के श्रीमुख में विलीन हो रहे हैं, लेकिन पांडव पक्ष के योद्धा भी श्रीमुख में विलीन हो रहे हैं। यानी कि आसुरी संपद अर्थात बुरे व्यक्तियों के बुरे आचरणों के समाप्त होने के पश्चात देवी संपद भी विलीन हो जाती है। इसके पश्चात सिर्फ और सिर्फ परमात्मा से आपका मिलन जो है वही शेष रह जाता है और आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। दोस्तों, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ये शरीर एक क्षेत्र की तरह है और जो इसको जानता है उसी को क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। क्षेत्र का मतलब है कि खेत, जिस प्रकार से हम खेत में जैसा बीज डालते हैं वह उसी प्रकार का सही समय आने पर हमें फल देता है। ठीक इसी तरह जीवन में भी जिस तरह के कर्म फल का हम बीज बोते हैं वही बीज समय आने पर उसी प्रकार का फल देता है।
इसीलिए दोस्तों हमारे शरीर को क्षेत्र कहा गया है, और यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है बहुत से विद्वानों द्वारा विभिन्न तरीकों से बताया गया है, कहा गया है। और इसी ज्ञान के पंच महाभूत यानी कि पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश को मिलाकर मन, बुद्धि, अहंकार और सभी इंद्रियां भी शामिल हैं। इसी के साथ साथ इसमें सुख दुख, चेतन शरीर, धैर्य और विकार भी शामिल है। आगे अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, परम ब्रह्म को प्राप्त कराने वाले ज्ञान क्या है? अब मैं इसके बारे में तुझे बताऊंगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य में किसी भी प्रकार का गुण होने पर भी मनुष्य में किसी भी प्रकार का घमंड अथवा अहंकार नहीं होना चाहिए। किसी भी प्राणी को सताना नहीं चाहिए। सभी जीवों के प्रति, दूसरों के प्रति एक समभाव होना चाहिए। अपने गुरुदेव की सेवा की जानी चाहिए और मन तथा वाणी में सरलता होनी चाहिए। मन और समस्त इंद्रियों पर पूरा वशीकरण होना चाहिए, अर्थात अपनी इंद्रियां अपने वश में रहनी चाहिए। अपना मन क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता, इस पर अपना ही नियंत्रण होना चाहिए, ना कि हमारे मन का। ये जो मन है इसमें तमाम प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होती रहती है। जिस प्रकार से सागर में लहरें उत्पन्न होती है, उसी प्रकार से भावनाओं का सागर है हमारा मन। इसमें भावनाएं उमड़ती रहती है, परंतु सभी भावनाओं पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। इसके अलावा संतान, जीवन साथी, घर और धन में किसी प्रकार का मोह नहीं होना चाहिए। अच्छे और बुरे में भी मन तथा बुद्धि की स्थिरता होनी चाहिए। वासना वाले लोगों से सदैव दूरी होनी चाहिए। एकांतवास में अपने मन का शुद्धिकरण करना चाहिए और मुझ परमेश्वर में पूरी तरह से समर्पण और ध्यान मग्न रहना चाहिए। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अब मैं तुझे परम ब्रह्म के बारे में बताऊंगा। भगवान बताते हैं कि वो सर्वव्यापी हैं, वह सभी इंद्रियों के बिना हैं और वह निर्गुण होकर भी सभी गुणों के साथ है। वह सभी सजीवों और निर्जीवों में भी है, वह दूर भी है और पास भी है, लेकिन फिर भी वह जानने में नहीं आता। वह ब्रह्म की तरह जीवन उत्पन्न करता है, विष्णु की तरह पालन करता है और शंकर की तरह विनाश कर देता है। वह अलग अलग कालों में होते हुए भी एक जैसा लगता है और एक ही काल में भी अलग अलग तरह का होता है। वह माया से भी महामाया है और प्रब्रह्म से भी परम है तथा सभी प्राणियों के साथ उनके हृदय में निवास करता है, परंतु इसके बाद भी वह जानने के योग्य है। हे अर्जुन, इस प्रकृति और पुरुष का भी कोई आरंभ नहीं है, क्योंकि प्रेम और घृणा तथा तीनों तरह के गुण अर्थात सत्य, रज और तम, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण, ये सब भी प्रकृति से ही आते हैं। कार्य और कार्यों को करने वाली इंद्रियां भी इस प्रकृति से ही उत्पन्न होती है। प्रकृति से जन्मा मनुष्य इस प्रकृति के गुणों का ही भोग करता है और इन्हीं गुणों के भोगों के अनुसार उसका अपना अगला जन्म और इस जन्म की मृत्यु निश्चित रहती है। इस तरह से जो भी मनुष्य इस पुरुष और प्रकृति के ज्ञान को जान लेता है, वह कर्म करता हुआ भी मुझे प्राप्त कर सकता है और मुझ में ही परमात्मा को हर मनुष्य अपने अलग अलग तरीकों से पाता है। किंतु कुछ मंद बुद्धि मनुष्य ऐसे भी होते हैं जो आध्यात्म मार्ग से अनभिज्ञ होते हैं, अनजान होते हैं, कोई जानकारी नहीं रखते, लेकिन इसके पश्चात भी वह अन्य संत पुरुषों से श्रवण कर भगवान की आराधना करने लगते हैं और वे भी धीरे धीरे इस मृत्यु लोक से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य सभी कर्मों को प्रकृति से होने वाला मानता है, वह अपनी आत्मा को कर्ता समझकर इस भवसागर से पार हो जाता है। हे अर्जुन, जिस प्रकार से इस आकाश का पदार्थ काफी पतला होता है और इसीलिए वह दूषित नहीं होता, उसी प्रकार से ये आत्मा शरीर में सूक्ष्मता से रहती है, जिससे कि ये कभी भी दूषित नहीं होती। जिस प्रकार से एक सूर्य समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है,
उसी प्रकार से आत्मा संपूर्ण चेतना शक्ति के साथ पूरे शरीर को प्रकाशित करती है। जो लोग अपने ज्ञान के नेत्रों से इस शरीर और शरीर के बीच के ज्ञाता के अंतर को और प्रकृति शक्ति के बंधनों से मुक्त होने की विधि को जान लेते हैं, वही लोग परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, इस अध्याय में यह बहुत ही बारीकी से बताया गया है कि किस प्रकार से हमारे द्वारा किए गए कर्मों से ही हमें दुख या खुशी मिलती है। मान लीजिए कि हमारा जो शरीर है ये एक खेत है और हम हैं इसके किसान। अब हम जैसा भी बीज इस शरीर रूपी खेत में बोएंगे तो उसी बीज के अनुसार भविष्य में जाकर हमें फल मिलता है। इसलिए दोस्तों, ये हमारे द्वारा आज किए जाने वाले क्रियाकलापों पर ही निर्भर करता है कि भविष्य में हमें क्या प्राप्त होने वाला है। भगवान स्वयं कहते हैं कि वो किसी भी प्राणी के भाग्य का निर्माण नहीं करते, बल्कि हमारे स्वयं के द्वारा ही हमारे कर्म फलों के आधार पर हमारे भाग्य का निर्माण होता है। आज वर्तमान में हम अपने जीवन में जो कुछ भी भोग रहे हैं, सुख अथवा दुख, तो यह हमारे ही द्वारा किए गए पिछले कर्मों का फल है, जो फल स्वरूप हमें अब प्राप्त हो रहा है। और उसी तरह आज हम जो भी कर्म करेंगे, आज हम जैसा भी कार्य करेंगे, जैसा आचरण करेंगे, लोगों के साथ जैसा व्यवहार करेंगे, तो वैसा ही फल हमें भविष्य में भोगने को मिलेगा। और दोस्तों, यही हमारा भाग्य होता है जिसका निर्माण हम स्वयं करते हैं। इसलिए सदैव हमें यही प्रयास करते रहना चाहिए कि हमें श्रीमद् भगवत गीता जी में भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करते हुए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, ताकि आने वाले भविष्य में हमें उनका फल भी अच्छा मिले। तो दोस्तों, ये था श्रीमद् भगवत गीता जी का 13वां अध्याय। इस अध्याय से आपने क्या सीखा, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर अपने सगे संबंधियों के साथ जरूर साझा करें, ताकि इससे मिलने वाली सीख को वो भी जान सकें। तो दोस्तों, अब आज्ञा दीजिए आपके मित्र सांवर चौधरी को। मिलते हैं श्रीमद् भगवत गीता जी के 14वें अध्याय के साथ। जब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे।